हमारा ऐप आदमी कई को यूज करना अब बड़ा सवाल है। ऐप यूज करना तो बोलिया कई को यूज करना। अभी देखो कौन सा भी एक बिजनेस करने वाला आज के डेट में अगर पुराने जमाने में चलता रहा करके बोले तो उसका बिजनेस उतना चलने लगा नहीं, प्रॉब्लम्स आने लगे। तो जो भी सेल करने वाला है वेंडर के हिसाब से, मैं दुकानदार के हिसाब से जाता हूँ, सेलर या फिर सर्विस प्रोवाइडर को, उन्हें क्या करता, या तो नॉर्मल में व्हाट्सएप मार्केटिंग ग्रुप में शेयर करने का, या तो ग्रुप अपना स्टेटस लगाने का। ये दो ऑप्शन व्हाट्सएप के थ्रू हो रहे हैं, या तो व्हाट्सएप बिजनेस है उसके अंदर अपना पूरा भी एक दुकान बना को लेने लगे। अब ये आदमिया इनको लीड्स भी आने लगे, लेकिन कितने से आने वाला, जितनी इनकी पहचान है उतने में सिर्फ लीड आ रहा सो ठीक है। अब इसके अलावा और दूसरे आदमी क्या करता है, थोड़ा ज्यादा नॉलेज रखने वाले उन्होंने इंस्टा में मार्केटिंग कर रहे हैं। इंस्टा में वो सोशल मीडिया एक्चुअली है सब भी, लेकिन इंस्टा में मार्केटिंग कर रहे हैं। इंस्टा में मार्केटिंग कर रहे हैं, या तो जो इन्फ्लुएंसर रहते हैं उनसे वीडियो बना को लेको उन इन्फ्लुएंसर उनका वीडियो अपने इंस्टा में ग्रुप में आईडी में डालता है। इंस्टाग्राम दूसरे का, सब दूसरे का, लेकिन उन्होंने इन्फ्लुएंसर इनका दुकान दिखाने के वास्ते में एडवर्टाइजमेंट करको ले रहे हैं, अपने पैसे कमा को लेने लगे। वो कमाना गलत है बोलता ना मैं। अब उसके अलावा और जो है व्हाट्सएप के जरिए बोलिया, इंस्टा के जरिए बोलिया, अब फेसबुक के जरिए अपनी मार्केटिंग करते हैं। अब ये तीन हुए सोशल मीडिया एक्चुअल में हमारे टाइम पास के वास्ते में था, तो हमें इसे क्या करे बोले तो बिजनेस मेकर को लिए की कर को लिया बा कि बोले तो एक मिडिल क्लास जो इंसान है, इन्हों महंगे जो कॉस्टली प्लेटफॉर्म रहते हैं उसे यूज नहीं कर सकते थे। इसके वास्ते में इन्हों सोशल मीडिया कुछ क्या करे बिजनेस में कन्वर्ट कर को लिए। अब ई कॉमर्स में अलग अलग दो कैटेगरी की मैं तुम्हें समझाता हूँ, खाली एक जस्ट में थोड़ी देर के वास्ते में। एक जस्ट डायल है, एक इंडिया मार्ट है और एक ट्रेड इंडिया है। इन्हों क्या करते हैं, कौन से भी जो मैन्युफैक्चरर्स है या तो डीलर्स है या तो डिस्ट्रीब्यूटर्स है या तो बेचने वाले जो भी है, इनको अपने वेबसाइट्स में ऐड कराते हैं। और ये जो वेबसाइट्स है फ्री में भी है, लेकिन इनसे अगर तुमने लीड्स होना या तो इसमें अच्छी तरह जाना बोले तो इसमें तुम ना सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो बहुत महंगा है। इसकी डिटेल्स मिनिमम जस्ट डायल में जहां तक मुझे नॉलेज है फ्री में तो होता। अब ये जो मैं तीन बोलिया, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया, इन्हों तुम्हारे प्रोडक्ट की डिटेल देता है खाली। इसके अंदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में तुम ना लीड जनरेट करके देने वाले, यहाँ तुम्हारी कैटेगरी दिखेंगे, तुम्हारा नाम, नंबर, एड्रेस वो सब दिखेंगे इन्हों। और उसके साथ में अगर तुम ना अपना प्रोडक्ट दिखा को उसका डिटेल देना, उसके प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन देना, सब कुछ देना कर बोले तो इसके वास्ते में प्रीमियम प्लान लेना पड़ता, जो मेरे हिसाब से कम 27,000 रुपए, 20,000 रुपए के ऊपर तुम्हारा सोना प्लान। फ्री में तो कम में तो नहीं है। और जस्ट डायल का क्या है करके बोले तो मैं लिया था 12,000 रुपए, देखो 1 साल के वास्ते में, सिर्फ लीड्स आने के वास्ते में। उसके अंदर प्रोडक्ट भी अपलोड करने को नहीं मिलता, लेकिन क्या गूगल में कौन भी नियर बाय बैटरी शॉप करो बोल तुम्हारा, तो वो बैटरी शॉप कारवार में मेरा बैटरी शॉप आ जाता था। अभी भी तुम्हें सर्च करेंगे करके बोले तो नियर कारवार के अंदर बैटरी शॉप, मेरे दुकान का नाम आता। तो ये उन्होंने करते थे उसे एसईओ को काम करने को, इसके थ्रू काम हो रहा था। अब और एक जो है ये समझ में आने तुम ना, और एक क्या था, एक हमारा ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में भी कौन से खासकर को बोल को अब नए प्रोडक्ट बेचना कर बोले तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसा बहुत सारे हैं। ये सारे प्रोडक्ट में क्या कर रहे थे नो, एक मिडिल क्लास इंसान जो है उन्हीं इसके अंदर यूज करना कर को बोले तो पहले इनके डॉक्यूमेंट्स, बाद में सर्टिफिकेट्स, बाद में ये सारा होने के बाद में इसके ऊपर कमीशन, ये वो, और नॉर्मल इंसान को ये यूज भी नहीं कर सकता था। तो इसमें क्या होता, कस्टमर वेंडर जो है अपने प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, कस्टमर कहाँ कहाँ से बंदे उसका ऑर्डर आता, इनो वो प्रोडक्ट लेको कस्टमर को देते हैं। इसके अंदर कमीशन क्या है इसके बारे में मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करने जाता। अब ये तीसरा ऑप्शन हुआ, इसके अंदर जो वेंडर है उसे सेल तो मिल रहा लेकिन ज्यादा कमीशन जारी, और मेंटेन करने का थोड़ा ज्यादा तकलीफ होने लगा। और इसके अलावा अब चंद चीजें आई जो क्या बोलते हैं उसे, ब्लिंकिट जैसे, जो तुम्हारा प्रोडक्ट चुनो ले जाकर दूसरे को देने लगे। अब उसके अंदर क्या है वो अलग चीज। और अगर पुराना प्रोडक्ट अपलोड करना कर को बोले तो, सेल करना कर बोले तो हमें अब तक कौन सा यूज कर रहे थे, OLX। अब मैं क्या कराया, इन सबको मिला को एक ऐप ऐसा बनाया, ये AIMD बाजार का ऐप है, एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर है, और वेबसाइट के अंदर कौन से भी लैपटॉप वाले या फिर कंप्यूटर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, आईफोन वाले भी वेबसाइट ही चूज करना। सो ऐप के जरिए से ऐसा उसकी डिटेल मिल जाती है। तो ये सारी चीजें हमारा ऐप अगर इस्तेमाल करने को लगेंगे, इससे क्या होगा, जो भी कारोबार
करने लगे या बिजनेस करने लगे, उसे जो है ना फिलहाल बहुत कम रेट में हमारा ऐप मिलने लगा, जिसकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से। और एक बार ज्वाइन होने के लिए जो प्लान लेंगे, नेक्स्ट जो रिन्यूअल करने का रहेगा 1 साल के बाद में, वो रिन्यूअल प्लान भले ही कौन सा भी प्लान ले दे, उसका सिर्फ 1200 रुपए देखो उन्हें रिन्यूअल कराने का। अब ये चीज कई को 1200 रुपए ले रहे हैं मार्को बोल को बोले तो, अगर जो इंसान ना ये फ्लिपकार्ट में नहीं सेल कर रहे, अमेजोन में नहीं सेल कर रहे, या तो इंस्टा ये सब भी करने लगे हैं साथ में। अब इन्हों क्या करते हैं करके बोले तो, अगर हमारे एएमडी बाजार ऐप के बारे में बोलेंगे तो उन्होंने क्या बोलते हैं, हमें हमारा चेक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना को लेते हैं, हमारा चेक वेबसाइट बना को लेता है। तो उन लोगों को क्या होने लगा बोले तो, अलग अलग बनाने की वजह से वहां उतनी ट्रैफिक नहीं आती, और अपना अलग से बनाने की देंगे उससे खर्चा भी ज्यादा है। मिनिमम कम से कम किसी भी हालत में कर बोले तो हर साल एक 5,000 रुपए निकाल को रखना पड़ता। अपना वेबसाइट बने तो वो भी एक बेसिक वेबसाइट बने तो भी कम से कम 5,000 रुपए निकाल को रखना। 5,000 निकाल को रखे के बाद में वो भी कई कस्टम में एक डोमेन लेना पड़ता, और वेबसाइट बनाने के और रिन्यूअल क्या खर्चा हर साल इतना रहा। सोच ट्रैफिक कितनी आने वाली, और आखिर में जाकर वो चीज होने वाली, जितनी अपनी लिंक्स है, मतलब अपनी जितने पहचान वाले हैं, या तो पुराने कस्टमर्स है, या तो रिश्तेदार हैं, या फिर खानदान वाले हैं, या तो दोस्ता हैं, या तो अड़ोस पड़ोस के जो आदमी हैं, इतने से नहीं, फिर इससे ज्यादा तो होते नहीं। अब एएमडी बाजार में क्या होने वाला, हर एक गांव से, हर एक जिले से, पूरे कर्नाटका के, पूरे इंडिया के, या फिर पूरी दुनिया के भी लोग जुड़े तो भी हमारा कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं। हमारा क्या है, सिर्फ प्लेटफॉर्म है। जैसा उन्होंने फेसबुक में और जस्ट डायल में और इंस्टा में, व्हाट्सएप में, या फिर इंडिया मार्ट में, या फिर ट्रेड इंडिया में, इन्हों जैसा अपना प्रोडक्ट अपलोड कर रहे थे, या तो अपनी दुकान दिखा रहे थे, लीड्स आने के बाद में इन्हों कस्टमर को जैसा खुद से डिलीवर कर रहे थे, उस तरह से हमारा ऐप इस्तेमाल करने का। इतना से उनको ये तो ऐसा नहीं कि भाई हमारा जैसा दूसरे हैं तो फ्लिपकार्ट अमेजोन उनके जैसा हमें प्रोडक्ट ले को हमें डिलीवर नहीं करते, डिलीवर करने की जिम्मेदारी हमें नहीं ले रहे। हमें सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारा उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट अपनी रेट के हिसाब से अपलोड करके लेने का। और जिसे अपलोड करने आता अपना, उन्हें सिर्फ अपना 1 साल को ज्वाइन होने के लिए 1200 रुपए देखो अपना काम कर ले सकता। दो खाली प्रोडक्ट अपलोड करने का ऑप्शन देता है, 1200 रुपए में 2 प्रोडक्ट अपलोड करेंगे और अपना दुकान दिखा को लेगा। और अगर ज्यादा अपलोड करना चाहते हैं तो उसकी फीस अलग रहेंगी, खुद से अगर करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें हैं। अब फ्रीलांसर को इसमें क्या होता है, जिसे दुकान नहीं यूज करने आता, देखो सब जने पढ़े लिखे रहते हैं नहीं, या तो सब जने के पास टाइम नहीं रहता, लेकिन उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो वैसे आदमी को हमें बात करेंगे तो फ्रीलांसर इतना समझेंगे कि भाई एक ऐप है, तुम्हारा इसका फायदा होता बोल को, तो उन्होंने क्या करते हैं, अच्छी बात है, अब अपना बिजनेस चलाने के वास्ते में अब उन्होंने कहाँ भी एडवर्टाइजमेंट देने को देंगे एक पेपर में भी, तो मिनिमम कितना है। और ये जो हमारा ऐप का है, एक साइन बोर्ड डालते हैं तो एक मिनिमम 6x3x6 का साइन बोर्ड, जो नेम बोर्ड बोलते हैं, वो भी डालने को जाएंगे तो भी खर्चा कितना है, मिनिमम 1500 से 2,000 रुपए का खर्चा है। ये उससे भी सस्ते में होने लगे, तो उनको ये सारी चीजें बोल को कन्विंस करने का रहता। अब ये जो एआईएमडी बाजार है नहीं, आसान तरीके से इस्तेमाल करने का भी है, इसमें कुछ ज्यादा सिर दर्द का काम है इसमें। अब एएमडी बाजार जो